नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई है। दरअसल आपको बता दें कि 3 मंत्री दिल्ली में हैं, लेकिन कोरोना संकट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई है। सोनिया गांधी ने सीएम गहलोत से फीडबैक भी लिया है और कोरोना संकट और रोकथाम को लेकर चर्चा भी हुई है। ऑक्सीजन और वैक्सीन को लेकर गंभीर चर्चा हुई है। दिल्ली से मेरी सहयोगी और न्यूज एडिटर अदिति नागर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि जल्द ही राजस्थान का केंद्र के साथ एक संपर्क हो और इससे बेहतर कुछ नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री गहलोत की सीधी बातचीत हो और जो भी राजस्थान की डिमांड है वो सीधी रख दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दिल्ली के सूत्रों से एक खबर साफ निकल कर आ रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई। अगर आप पिछले कुछ दिनों के ट्वीट देखेंगे तो वो पीड़ा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्वीट में दिखाई दे रही है, जिसके लिए वो बार बार अपील कर रहे हैं कि आप अपने घरों पर रहें, अनुशासन में रहें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। संपर्क की एक बड़ी चीज कि तीनों मंत्री जो है राजस्थान सरकार के, वो यहाँ पर ओम बिरला जी के साथ मौजूद है और ऑक्सीजन टैंकर तमाम चीजों को लेकर कैसे बेहतर हो। लेकिन सबसे बड़ी खबर अभी यही आ रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई। देखिए, जानकारी मिल पाई कि जो बातचीत प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हुई है, क्या ये मीटिंग के दौरान, जब अंदर मीटिंग चल रही है उस दौरान ये बातचीत हुई या पहले बातचीत हुई और बातचीत के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि ठीक है, आप अपने डेलीगेशन को भेजिए, यहां पर हम अपने मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ बातचीत कराएंगे और राजस्थान की जो भी समस्याएं उनको सॉर्ट आउट करेंगे? देखिए, समय का नहीं बताया जा सकता कि कब बात हुई, लेकिन ये माना जा रहा है कि आज सुबह बात हुई है और ये जो डेलीगेशन को यहाँ पर भेजा जा रहा है वो एक अलग इनिशिएटिव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का था। इसके अलावा मैं आपको विजेंद्र एक बात ये बताना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक जो सूत्रों के हवाले से बात सामने आ रही है वो ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बात कही, उनको राजस्थान के आंकड़े बताए और साथ साथ में ये भी बताया कि ऑक्सीजन जिस तरीके से केंद्र सरकार के अंडर में आ रहा है, ऑक्सीजन के सारे प्लांट उन्होंने अपने अंडर में ले लिए हैं और ऑक्सीजन सबको बांटने की बात है, तो उन्होंने एक ये जो है रिक्वेस्ट भी करी थी, इस बात के लिए भी कहा है कि सबको इक्वल मात्रा में, सबको बराबर ऑक्सीजन दी जाए और ऑक्सीजन के साथ साथ टैंकर दिए जाए। पिछले 2 दिनों में राजस्थान में टैंकरों को लेकर बड़ी समस्या उठ रही है। कई बार यह हो रहा है कि राजस्थान के टैंकर्स हैं लेकिन हरियाणा का रजिस्ट्रेशन होने के चलते टैंकरों को हरियाणा भेजने की बात होती है, कभी दिल्ली होती है, अब बंगाल से टैंकर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बातचीत की है उसमें यह बात साफ नजर आ रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऑक्सीजन और दवाइयों की सप्लाई के साथ साथ ये भी कहा है कि टैंकरों के डिस्ट्रीब्यूशन को भी केंद्र सरकार अपने हाथों में ले और जितना ऑक्सीजन जिस राज्य के पास जा रहा है उतने ही टैंकर उस राज्य को दिए जाए, क्योंकि ऑक्सीजन और टैंकर दोनों एक साथ मिले और उस मात्रा में मिलेगा तभी जाकर ये जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरा ट्रांसपोर्टेशन है, ये बेहतर तरीके से हो पाएगा। अभी की सबसे बड़ी खबर सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि इसको लेकर तो मंथन चल ही रहा है कि किस तरीके से स्थिति को कंट्रोल में किया जाए। सोनिया गांधी ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत की, फीडबैक लिया है। ये प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत से पहले फीडबैक लिया गया या बाद में फीडबैक लिया गया, और इस दौरान क्या कुछ खास रहा? देखिए मैं आपको बताऊं कि राजस्थान एक पायनियर स्टेट रहा है पहले दिन से कोरोना के पूरे मैनेजमेंट को लेकर, लेकिन जाहिर तौर पे अभी की जो सेकेंड वेव की स्थिति है वो बेहद गंभीर है और ऐसे में तमाम चीज़ें चल रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सोनिया गांधी जो कि आला कमान है वो राजस्थान के मसले में उन्होंने सीएम से बातचीत करी। राजस्थान को वैसे भी एक वो आइडियल मॉडल स्टेट के रूप में देखती हैं जहां पर मुख्यमंत्री हर चीज़ को, चाहे कोई भी क्राइसिस हो, उसको बेहतर तरीके से चलाने की पूरी कोशिश करते हैं। उसमें उन्होंने तमाम तरीके के आंकड़े
बताए कि कितने पेशेंट है, कितना रिकवरी रेट है, कितनी मृत्यु दरें हैं, कितने बेड है, कितने हॉस्पिटल है, कितने कन्वर्जन है। लेकिन साथ में उन्होंने इस बात का भी, जो दो परिवार के सदस्य होते हैं अपने मन की बात करते हैं उस तरीके से बातचीत करी और ये कहा है कि ऑक्सीजन को लेकर केंद्र की तरफ से पूरा सपोर्ट चाहिए। और कुछ दिन पहले खुद सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखकर ऑक्सीजन सप्लाई, दवाइयों की सप्लाई, वैक्सीनेशन को लेकर एक चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी को लिखी थी। लेकिन उसी की बातचीत उन्होंने सोनिया गांधी से कही कि मैं प्रधानमंत्री से भी बातचीत हुई है और राजस्थान के मसले पे उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई, दवाइयों की सप्लाई और उसी मात्रा में टैंकर्स की सप्लाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी से क्या कुछ बातचीत हुई है वो भी सोनिया गांधी को बताया। सोनिया गांधी का कंसर्न था राजस्थान में जिस तरीके के हालात बढ़ रहे हैं और अशोक गहलोत को भी उन्होंने संबल दिया। एक परिवार के बड़े होने के नाते उन्होंने उनको सपोर्ट दिया और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आने वाले अगले एक हफ्ते में हम राजस्थान की सिचुएशन को काफी कुछ कंट्रोल कर लेंगे और उम्मीद है कि केंद्र से ऑक्सीजन, दवाइयां और ऑक्सीजन के साथ साथ उतने ही टैंकर्स भी अवेलेबल कराए जाए। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक सुझाव था और वो सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये था कि जितने ऑक्सीजन, एक तो आप ऑक्सीजन बराबर की मात्रा में राज्यों को दें, किसी राज्य में ज्यादा कम, इसलिए केवल वो राज्य जैसे महाराष्ट्र है जहां पर बहुत त्राहिमाम है वहां पर जाहिर तौर पे ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा होगी। जहां पर आबादी ज्यादा है तो राजस्थान वो राज्य है जहां पर क्राइसिस भी ज्यादा है, जहां की आबादी भी ज्यादा है, इसलिए राजस्थान को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ टैंकर भी चाहिए और जैसे ऑक्सीजन के प्लांट्स और तमाम चीजें केंद्र सरकार ने अपने अंडर में कर ली है, उनके कंट्रोल से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसी तरीके से टैंकरों का डिस्ट्रीब्यूशन भी केंद्र सरकार अपने हिसाब से करे और वो समझ कर करे कि अगर किसी राज्य को इतने ऑक्सीजन जा रहे हैं तो उतने टैंकर जाए। यानी कि इन तमाम चीजों को देखकर ये समझ में आता है कि राजस्थान में जो टैंकरों को लेकर जो क्राइसिस चल रहा है और पिछले 2 दिनों में वो बहुत ज्यादा निकल कर आया है, वो बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका है। लेकिन अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। खुद अशोक गहलोत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई, इधर तीनों मंत्री मौजूद हैं। लेकिन आपको एक और अपडेट देते विजेंद्र, क्योंकि यहां पर नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन, अमित शाह, तमाम लोगों से मुलाकात करनी है तीनों मंत्रियों को। लेकिन जिस तरीके की खबर हमारे पास आ रही है, नितिन गडकरी दिल्ली में नहीं है, एक मंत्री ने खुद को क्वारंटाइन किया गया है, एक मंत्री ने रिक्वेस्ट करी है कि आप हमसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर लें। तो खैर मसला यह है कि कोरोना काल में जरूरी नहीं है कि फिजिकल मीटिंग हो, बातचीत हो और बातचीत का सकारात्मक रिजल्ट निकले, ये महत्वपूर्ण है। तो अब देखना होगा कि अभी फिलहाल लंच चल रहा है। ओम बिरला कभी भी अपनी वो राजस्थानी परंपरा नहीं भूलते, ऐसी स्थिति में बातचीत चल रही है, तमाम चीजें। लेकिन राज्य सरकार के आए हुए मंत्री को वो यहाँ पर राजस्थान परंपरा के तहत भोजन अभी करा रहे हैं, बातचीत भी जो है लंच टेबल पे चल रही है, लगातार फोन कॉल्स भी चल रहे हैं, जो भी मांगे हैं वो लगातार खुद ओम बिरला अलग अलग जगह फोन कर रहे हैं, तमाम चीजों को एड्रेस भी किया जा रहा है। लेकिन जब ये बैठक खत्म होगी इसके बाद जो बाकी के लोगों से मिलना है उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है, किसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, किसके साथ फोन पे बात होनी है, कौन मंत्री अवेलेबल नहीं है, ये तमाम चीजें भी देखनी होगी। बहरहाल सबसे महत्वपूर्ण बात कि खुद प्रधानमंत्री और सीएम अशोक गहलोत की बातचीत होना एक सकारात्मक संदेश है राजस्थान को लेकर। हालांकि क्या बातचीत के अलावा क्या रिस्पांस रहा ये आगे आने वाले दिन बताएगा। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि कुछ मंत्री अवेलेबल नहीं है, कुछ मंत्री होम क्वारंटीन है, तो सवाल मेरा ये कि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होनी थी तो वो तो जयपुर में बैठकर भी हो सकती थी, क्या कुछ मिसकंफ्यूजन रहा इस दौरान? देखिए अक्सर होता क्या है कि सभी लोग कोरोना के चलते और इतने ज्यादा व्यस्तता है क्योंकि सबको अपने राज्यों में भी और जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है, तो कल सुबह समय मांगा गया था, कोई कंफर्मेशन नहीं आई। लेकिन हाथ पे हाथ रखने की बजाय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने तीनों मंत्रियों को दिल्ली रवाना किया कि जिनसे मुलाकात हो पाती है उनसे मुलाकात करो। अक्सर विजेंद्र ऐसा होता है कि जब कोई घर आ जाता है, अगर एक ही सिटी में दोनों हैं, चाहे मुलाकात करने का समय ना भी हो फिर भी समय निकाल लिया जाता है। तो शायद यही वजह होगी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहा कि आप दिल्ली रवाना होइए, जितनी बैठकें हो सकती है उतनी करिए, क्योंकि
क्या होता है इन सारे मामलों में, प्रेशर बिल्डिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जब वो दिल्ली आए तो जाहिर तौर पे केंद्रीय नेताओं के ऊपर एक प्रेशर बिल्डिंग होता है। अगर यही फोन कॉल्स, यही बातचीत जयपुर बैठ के हो सकता है उतनी प्रेशर बिल्डिंग ना हो।